Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to implement logout in Node application in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम फाइनली हमारे जो नोड एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, उस पर हम लॉगआउट का जो फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करने वाले। देखो, वी ऑल नो लॉगआउट क्या होता है, सिंपल। लेकिन फिर भी हम जिस वेबसाइट पे वर्क करे, जिस नोड एप्लीकेशन पे वर्क करे, उसको मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। एंड देन मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा मन बैक एंड परफेक्ट। ठीक है, नाउ npm run dev। चलो ठीक है, द मोमेंट में ये कमांड लिखता हूँ, आप देख सकते हो हमने सर्वर के साथ हमने हमारा सर्वर क्रिएट किया है जो कि पोर्ट नंबर 3000 को लिसन कर रहा है। एंड देन वी हैव आवर कनेक्शन सक्सेसफुल विद MongoDB। ठीक है, जो हमारा डेटाबेस है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से लिख देता हूँ लोकल होस्ट कॉलन एंड देन 3000। बूम गाइस, देखिए ये हमारा एप्लीकेशन था जिसपे हम वर्क कर रहे हैं। एंड हमने बहुत कुछ देख लिया है, लाइक वी हैव आवर रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी, लॉग इन फंक्शनैलिटी, एंड आज हम ये लॉग आउट वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको देखने वाले। एंड द बेस्ट पार्ट है कि गाइस जब तक आप देखो लॉग आउट पे क्लिक करता हो तो हम लॉग आउट के बटन को भी क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग आउट करने के लिए भी लॉग इन होना जरूरी है कि नहीं। एंड सेम ये जो सीक्रेट पेज है उसको भी हम ओपन नहीं कर सकते, बिकॉज इसके लिए भी हमें टोकन लगने वाला है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करेंगे तो हमें क्या होगा गाइस, एक टोकन जनरेट होगी जो हमारे गाइस कुकीज पे स्टोर होगी। ठीक, एंड हम क्या करेंगे गाइस, द मोमेंट वो कुकी जनरेट हो जाता था, एंड देन उस कुकी के जरिए गाइस हम ऑथेंटिकेट करते थे कि यूजर जेन्युइन है या नहीं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, दैट इज ये वाला। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज बस हम यही देखेंगे उस ऑथेंटिकेशन के जरिए अगर यूजर को लॉग आउट करना रहा तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल। एंड आप देख ही सकते हो गाइस, लॉग आउट को मैं क्लिक भी नहीं कर सकता क्योंकि लॉग इन अभी तक हमने किया ही नहीं है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा, दैट इज गाइस इस लॉग आउट के जो वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला तो ये कि हम ये कुकी के जरिए कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। दूसरा ये, लाइक गाइस अगर आप जीमेल यूज करते हो, है कि नहीं, तो जीमेल में सपोज आपने मोबाइल में अपना जीमेल लॉग इन कर रखा है, उसी तरीके से अपने डेस्कटॉप पे भी लॉग इन कर रखा है। तो हम वहां पे किस तरीके का लॉग आउट करते हैं बोलने से, अगर मैं अपने जीमेल अपने डेस्कटॉप पे लॉग आउट करता हूं ना, तो मेरे मोबाइल पे वो लॉग आउट नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर जो यूजर है सिर्फ उसको ही लॉग आउट करते। तो गाइस वही इंप्लीमेंटेशन आज हम देखने वाले हैं कि सपोज यूजर मल्टीपल डिवाइसेस पे लॉग इन कर बैठा है, लेकिन हमें बस इतना देखना कि यूजर अब अगर डेस्कटॉप यूज कर रहा है तो हमें सिर्फ उसको डेस्कटॉप वाले से ही लॉग आउट करवाना है, बाकी जगह वो लॉग इन ही रहना चाहिए। एंड जो मेरा दूसरा वीडियो होगा गाइस उसमें हम ये देखेंगे, यूजर जब लॉग आउट पे क्लिक करेगा ना, तो चाहे गाइस उसने 10 डिवाइसेस पे लॉग इन कर रखा हो, उस 10 के 10 पे वो लॉग आउट हो जाएगा, सिंपल। वो हम नेक्स्ट देखेंगे। लाइक सेम वो नेटफ्लिक्स पे वही होता है। अगर आपने एक जगह पे गाइस कुछ लॉग आउट कर दिया, फंक्शनैलिटी है नेटफ्लिक्स पे, अगर आप लॉग आउट करते हो तो आप गाइस सारे डिवाइसेस से आप लॉग आउट हो जाते हो। ठीक है, आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा आज के दिन हम क्या देखने वाले हैं। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट है गाइस 3 लाख सब्सक्राइबर इस न्यू ईयर से पहले। एंड गाइस मुझे पूरा आशा है कि आप जरूर उसको कंप्लीट कर सकोगे। ठीक है, सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं। इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं साइड में। सो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरा ये जो app.js है, ठीक है, उस फाइल को मैं ओपन करता हूं। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक इस जगह पे मैं चलता हूँ। सीक्रेट के बाद मैं यहाँ पे लॉग आउट के लिए एक फंक्शनैलिटी क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक अगर कोई लॉग आउट पे विजिट करे तो क्या, सिंपल। ठीक है, सो log आउट लिखने जा रहा था मैं भी, app.get। ठीक है, सिंपल गेट करता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरीके से चलता हूँ। इट्स सुपर डुपर इजी। जब भी कोई लॉग आउट पेज पे विजिट करना चाहेगा, जी हाँ गाइस, जब भी कोई लॉग आउट पेज पे विजिट करना चाहेगा, मैं क्या करूंगा, तो हमें गाइस वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, यूजर एकदम उसका टोकन है या नहीं, वो हम चेक करेंगे, सिंपल। एंड देन मैं एसिंग फंक्शन यूज करने वाला हूँ बाय यूजिंग अ फैट एरो फंक्शन। एंड हियर वी हैव आवर रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट, आवर रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड बस इतना ही। नेक्स्ट की यहाँ कोई नीड नहीं फिलहाल अभी, है कि नहीं। सो गाइस मैं ठीक इसके नीचे चलता हूँ एंड लेट्स से क्या होता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप एसिंक यूज करो सो वी नीड टू डू द एरर हैंडलिंग, राइट। सो वी विल गो विद ट्राई कैच, ये ट्राई कैच यूज करेंगे। सिंपल मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड रेस्पॉन्स में तो गाइस मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस देना बहुत जरूरी, दैट इज क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सो वी हैव अ सर्वर प्रॉब्लम डॉट एंड देन इसका जो सेंड, हाँ, रेस्पॉन्स डॉट सेंड। एंड यहाँ पे गाइस हम वो एरर पास कर देंगे, दिस इज इट। जो भी एरर होगा, जिस भी कारण से हमें
एरर हो रहा है, आई मीन कैच ने जो एरर को कैच किया है वो यहाँ पे हम थ्रो कर देंगे। एंड गाइस ट्राई पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस तरीके से चलता हूँ console.log, ठीक है, कंसोल करवा रहा हूँ, लॉग आउट फुली लिख देता हूँ। चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सिर्फ इतना है कि नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, इतना मैंने लिखा, अभी मैं सिर्फ अपने एप्लीकेशन पे चलूंगा, ये ऑलरेडी रन कर रहा है, कोई एरर तो नहीं है, नहीं सब कुछ सही है। मैं इंस्टेड ऑफ रजिस्टर, ये जो लिखा है ना यहाँ पे लास्ट पे, मैं ये रजिस्टर के बदले में यहाँ पे जाऊँगा, इस तरीके से कर दूंगा लॉग आउट, ठीक है, सो लॉग आउट। एंड गाइस आप देख सकते हो JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड, एंड हमें यहाँ पे कुछ मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि क्या हुआ, ये जो ऑथ है वो इस पे गया, ठीक है, ये हमारा जो मेन मिडिलवेयर आप देख सकते हो auth.js, एंड यहाँ पे उसने ये चेक किया कि भाई साहब के पास अपना खुद का टोकन है या नहीं, टोकन तो फिलहाल था ही नहीं, ठीक है। सो गाइस उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली ये जो पार्ट है, ये जो टोकन है वो वहीं पर ही फेल हो गया वो, डेट्स वाई हमें ये एरर आ रहा 401 एंड बोल रहा JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड। चलो ठीक है, देखो इतना मेरा काम हो चुका है, ठीक है, एटलीस्ट हमारा जो लॉगआउट का जो पेज है वो ऑथेंटिकेट तो हो रहा है कि मतलब टोकन जनरेट है या नहीं, यूजर वैलिड है या नहीं, मतलब लॉगिन कर रखा है या नहीं, ठीक है। मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोकन है एंड देन ये जो यूजर है, इन दोनों को मुझे अभी यूज करना पड़ेगा अपने लॉगआउट के फंक्शनैलिटी में। सो इन दोनों को मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट टोकन इक्वल टू टोकन। यहाँ पे भी मैं चल सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल टू यूजर, ठीक है, सिंपल। मैंने क्या किया कि ये जो टोकन है उसको मैंने गेट की बाय यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट टोकन इक्वल टू ये वाली टोकन की वैल्यू, एंड देन रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल टू ये वाली जो यूजर हमें मिल रहा है, वैलिड होने के बाद जो यूजर हमें मिल रहा है उसका पूरा डेटा मुझे चाहिए। सो इस तरीके से मैंने इस तरीके से यहाँ पे स्टोर कर दी, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो रिक्वेस्ट डॉट टोकन है एंड देन ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर है, इसका मैं यूज कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर ये जो मेरा रूट है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो मेरा पार्ट है इसको एज इट इज रखता हूँ। मैं एक काम करूंगा कि मुझे बार बार ये एरर ना आए, बिकॉज वो आने ही वाला है जब तक मैं लॉगिन नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट होगा ही नहीं जब तक मैं लॉगिन ना करूँ। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, उससे पहले मैं काम करता हूँ, आप लोगों को अपना पहले डेटाबेस दिखा देता हूँ मैं। सो मेरा डेटाबेस ओपन हो रहा है, ठीक है, इसको रहने दो, मैं तब तक यहाँ चलता हूँ। एंड आई ऑलरेडी नो व्हाट एक्चुअली माई ईमेल इज, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो लॉगिन हो चुका है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो गाइस मुझे एक कुकी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड दैट कुकी नेम इज JWT। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, ये वाला पार्ट तो मैंने कर ही लिया तो इसको हटा देता हूँ, एंड कुछ तो भी JXVU, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं पहले तो अपने डेटाबेस जो है उससे कनेक्ट करवा लेता हूँ अपने इस कॉम्पास को। यूट्यूब रजिस्ट्रेशन पे हम वर्क कर रहे थे, मेरा कलेक्शन का नाम है रजिस्टर। आप लोगों के लिए इसको जूम कर देता हूँ, एकदम बॉटम पे मुझे आना है, एंड आई थिंक ये टोकन हमारा है, एंड यहाँ पे वी हैव अ टोकन एंड दैट इज, इसको मैं पहले तो कॉपी कर लूँ, इतना बड़ा चौड़ा ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक इसी के नीचे अगर मैं चलता हूँ, सो दिस इज इट गाइस, देखो JXVU बोथ आर सेम टोकन मेरे कुकीज पे भी स्टोर हो रखा है, मेरे डेटाबेस पे भी है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, देखो गाइस सिंपल है। अब अगर मैं सीक्रेट पेज पे जाऊंगा तो भी ये वैलिड है, अगर अब मैं लॉग आउट पे चलता हूँ, सो गाइस मुझे ये लॉगिन का पेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं गाइस, लॉगिन का पेज क्यों दिख रहा है अपने को देखना पड़ेगा, लेकिन मैं एक चीज करना चाहूंगा, दैट इज अब अगर मैं कंसोल पे चलता हूँ, सो गाइस आप एक चीज देख सकोगे, एंड दैट इज फिलहाल तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, console.log को एज इट इज रखता हूँ। देखो लॉग आउट करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है गाइस, आपको याद ही होगा कि एक सेकंड, सॉरी लॉग आउट का तो बटन ही नहीं है, मैंने गलती से शायद लॉगिन पे क्लिक की थी। मैं अभी जो बोलने जा रहा था उसको पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ, डैट इज कि जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे तब तक मैं सीक्रेट पेज को एक्सेस नहीं कर सकता था। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया, लॉग आउट एंड सीक्रेट पेज को मैं एक्सेस नहीं कर सकता था, बिकॉज हम ऑथेंटिकेट कर रहे, हम चेक कर रहे कि यूजर वैलिड है या नहीं बाय यूजिंग JWT.verify, एंड वो इस टोकन के जरिए था। अब क्यों ना गाइस मैं अगर इस टोकन को ही डिलीट कर दूं तो ऑटोमेटिक अगर हम देखते तो यूजर वैसे भी इसको अब एक्सेस कर ही नहीं सकेगा, मतलब जिस पेज पे हमने वैलिडेशन हमने ऑथेंटिकेट यूज किया हुआ है उसको वो एक्सेस ही नहीं कर सकेगा, बिकॉज विदाउट दैट JWT वाला टोकन किसी काम का नहीं है। बेसिकली वो भी एक लॉग आउट का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, तो वो मैं आपको करके बताता हूँ, देखो कैसे। सो उसी तरीके से गाइस वी हैव रेस्पॉन्स डॉट एंड देन दिस इज इट गाइस, वी हैव अ क्लियर कुकी वाली एक मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली चलूंगा एंड मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स के अंदर उस कुकी का नाम जो भी हमारे बेसिकली एप्लीकेशन पे स्टोर्ड है, एंड दैट इज योर JWT। द मोमेंट मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने टेम्पलेट्स पे जाना पड़ेगा, नैप बार पे जाना पड़ेगा,
यहाँ पे जाके मुझे ये जो ठीक सीक्रेट आफ्टर लॉगिन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लॉग आउट का एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस जगह पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से लॉग आउट। ठीक है, क्योंकि मैंने लॉग आउट का रूट तो ऑलरेडी क्रिएट कर ही चुका है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अगेन लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट, चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। दिस इज इट। अब अगर इसको एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा, सो हियर वी हैव अ लॉग आउट वाला बटन, आई मीन मेन्यू। कुकीज अभी परफेक्ट है। देखो गाइस, मैंने अपना कोड कर दिया। मैंने क्या बोला, सिंपल यूजर जब भी लॉग आउट पे क्लिक करेगा ऑथेंटिकेट चेक होगा क्या यूजर वैलिड है या नहीं। अपने पास टोकन है, हम वैलिड है, वो नेक्स्ट को कॉल होके वो वापस ये जो एसिंग फंक्शन है वहां पे घुस जाएगा। वो उसमें वो देखेगा कि पहला ही मेथड है, पहला ही कॉल ये है कि जो कुकी है JWT नाम को, उसको क्लियर कर दो, उसको हटा दो। एंड द मोमेंट अगर वो हम हटा देते हैं, फिर वापस हम इस सीक्रेट पेज को एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे। देखो अभी मैं सीक्रेट पेज पे हूँ, द मोमेंट अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो गाइस मैंने लॉग आउट पे क्लिक की। ठीक है, आप देख सकते हो ये पेज रेंडर हो रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमें मैसेज तो आ गया लॉग आउट सक्सेसफुली, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा ये जो कुकी है वो बेसिकली डिलीट नहीं हुआ है, आई मीन क्लियर नहीं किया हमारे जो हमने बेसिकली सिंपल सा एक मेथड लिखा था क्लियर कुकी। तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ। ठीक है, देखो इसको थोड़ी देर के लिए साइड करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग आउट सक्सेसफुल एकदम परफेक्ट बता रहा है, सब कुछ सही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड एक चीज़ करना चाहूँगा, एंड डैट इज सिंपली, अगर आपको याद होगा ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट सेव। आफ्टर लॉग आउट करने के बाद मैं डेटा सेव करना चाहूँगा, एंड ये जो सेव मेथड है गाइस ये अपने को प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। सो इसके लिए मैं वेट करना चाहूँगा, एंड द मोमेंट अगर सब कुछ परफेक्ट हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, एंड मैं सिंपली जो मेरा लॉगिन वाला जो पेज है उसको मैं ओपन करना चाहूँगा। इट मीन्स कि लॉग आउट होते ही वो लॉगिन पेज को ओपन कर दे, मैं बस इतना चाहूँगा। ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट, सी। एंड अगर आप सोच रहे हो रिक्वेस्ट डॉट यूजर क्या था, इसको भी मैं कॉपी करके एकदम टॉप पे ही इसको भी मैं कंसोल डॉट लॉग एंड हेयर आई विल पुट, एक सेकंड में डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकता, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, फर्स्ट लेट चेक कि वो कुकी है, अभी भी कुकी वैलिड है। ठीक है, होम पे चला, लॉग इन पे चला, बट द मोमेंट मैं रजिस्ट्रेशन पे चलता हूँ, एंड बट द मोमेंट अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद मैं लॉग इन पे आ गया। इट मीन्स उसने इसको कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हो लॉग आउट सक्सेसफुल। एंड जो मुझे इतने सारे जो मुझे डेटा मिल रहे हैं ना, वो बेसिकली मुझे इसके थ्रू मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूजर। ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर है मुझे इतने सारे डेटा मिल रहे हैं। एंड आप देख सकते हो कैसे जो JXBU है, एंड ये वही टोकन है गाइस जो मैंने आपको दिखाया था। देखो JXBU, मुझे ये सब मिल रहा है। अब मैंने बस इतना कहा कि ये जो लास्ट वाली जो JWT की जो कुकी है ना, उसको आप हटा दीजिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सीक्रेट पेज पे, एंड बूम गाइस ये देखिए कैसा लगा आपको। अब मैं चाह के भी सीक्रेट पेज को ओपन नहीं कर सकता, बिकॉज उसने हमारा ये जो कुकी है, ये देखो गाइस हमारा कुकी उसने डिलीट कर दी। वन मोर टाइम, हाँ मैं लॉग इन चलता हूँ वापस से, मैं गाइस यहाँ पे लॉग इन करता हूँ thapa5@। देखो मैं लॉग इन किया, अभी मैं सीक्रेट पेज पे जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस कुकीज लोकल होस्ट JWT, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो भी है पूरे को हटा देता हूँ, पेस्ट। ऑलराइट गाइस, नाउ ये है आपका CKY काई, ये तो बहुत सही है। यू नो ये जापानीज डिजिमॉन पोकेमॉन वाला नाम आ गया काई। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा ये जो सेकंड है यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको कंप्लीटली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, एंड परफेक्ट। ये देखो QCKY काई, परफेक्ट। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अब मुझे क्या करना है, मुझे खाली लॉग आउट पे क्लिक करना है, मेरा ये कुकी डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स कि यूजर ऑथेंटिकेट कभी कर ही नहीं पाएगा अपने आप को, एंड लॉग आउट हो गया। राइट, तो मैं चलता हूँ वापस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे हूँ मैं। द मोमेंट मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो वापस मुझे लॉग इन वाला पेज आ गया है। मैं अब सीक्रेट पेज पे जाऊंगा, एंड दिस इज इट गाइस, JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड। कैसा लगा आपको, है ना ये ऑसम। सो गाइस हमारा लॉग आउट वाला पहला फंक्शनैलिटी तो हो चुका है कि आप सिंपली कुकी को ही क्लियर कर दो, एंड विदाउट वो जो कुकी हम ब्राउजर पे स्टोर करवा रहे थे, उसके बिना गाइस यूजर कभी ऑथेंटिकेट हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज कुकी की हमें बहुत नीड है यहाँ पे। राइट, तो पहला इंप्लीमेंटेशन तो ये था। अब दूसरा ये है गाइस, लेकिन गाइस आप देख सकते हो कि हमारे डेटाबेस पे अभी भी वो कुकी अभी भी स्टोर्ड है बेसिकली। ठीक है, तो हमें हमारे डेटाबेस से भी उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था दो तरीका है।
पहला तो ये कि आप देख सकते हो कि टोकन बहुत सारे जनरेट हो रखे, इट मीन्स कि मल्टीपल डिवाइसेस पे यहाँ पे लॉगिन हो रखी है। आप समझ लो ये मैंने मोबाइल से किया, ये मैंने टैब से किया, एंड अभी रिसेंटली मैं डेस्कटॉप पे लॉगिन हूँ तो उसका ये टोकन जनरेटेड है। मैं चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ये जो सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो हमारा टोकन है उसको मैं डिलीट कर दूँ, बाकी 2 जगह पे रहना चाहिए। इट मीन्स वो लॉगिन ही रहे। मुझे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर डिवाइस को ही मुझे लॉग आउट करना है। सेम हमारे जीमेल में, जीमेल आप मल्टीपल मोबाइल पे भी आपका लॉगिन रहता है, डेस्कटॉप पे भी। तो अगर आप डेस्कटॉप पे लॉग आउट करते हो तो मोबाइल पे थोड़ी ना लॉग आउट होता है, और नहीं होता ना। तो सेम मुझे अब इसको भी डिलीट करना है। तो कैसे करूंगा देखो गाइस, पहला तो इतना ही, अगर आपको सिंपल चाहिए तो गाइस आप इतना भी कर सकते हो, दैट इज क्लियर कुकी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक स्टेप और फर्दर हमें जाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज हमें डेटाबेस से भी उस पर्टिकुलर जो न्यूएस्ट जो यूजर है जो लॉग आउट करना चाह रहा है उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा डेटाबेस से भी। तो वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट टोकन, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, आपको पता चल गया ये क्या है। अभी मुझे देखो यहाँ पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इस क्लियर कुकी तो मैं रहने देता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे अब यहाँ पे चलना पड़ेगा सिंपली, ठीक। इसके नीचे एक काम करता हूँ, नॉट इसके नीचे मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक, इस जगह पे एकदम टॉप पे। देखो मैं क्या करता हूँ गाइस, ये सुपर डुपर इजी। सो गाइस मैं कैसे कर सकूंगा, देखो मुझे सिंपली क्या करना है, मेरा यूजर का ये जो टोकन है, इसमें बहुत सारे टोकन है। मुझे सिर्फ जो यूजर जिस टोकन को डिलीट करना चाह रहा है अपने एप्लीकेशन के थ्रू, जिसको लॉग आउट करना चाह रहा है, मुझे सिर्फ उस टोकन को लॉग आउट करवाना है, ठीक है। तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, लाइक हियर वी हैव मल्टीपल टोकन्स, ठीक है। मुझे इन सभी मल्टीपल टोकन्स को यूजर जिस भी डिवाइसेस पे वर्क कर रहा है वहां पे जो भी करंट जो टोकन है उसको मुझे मैच करवाना है इन सभी से। एंड इन तीनों टोकन में जो भी हमारा ये वाला जो टोकन है अगर वो मैच हो जाता है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, एंड बाकी जो वो एज इट इज ही रहेगा। एंड वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मेथड, ठीक है। देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ, इट्स सुपर इजी। हाँ, तो अगर आपको फिल्टर मेथड मालूम है तो देन आप तो समझ ही चुके हो, लेकिन नहीं मालूम तो कोई नहीं गाइस, आप देख सकते हो, हियर वी हैव अ फिल्टर मेथड। मैंने यहाँ पे कहीं तो भी रखा हुआ है, देखो, फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे विथ ऑल एलिमेंट्स दैट पास द टेस्ट इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोवाइडेड फंक्शन। अगर आपने इतना कुछ लिखा हुआ है एंड अगर आप कुछ फिल्टर यूज कर रहे हो, अगर जो उससे मैच कर गया उसको एक न्यू एरे में हमें इस तरीके से प्रेजेंट कर देता है। तो हमें बस क्या करना, फिल्टर की मदद से इतने सारे टोकन्स है, मेरा किस टोकन जो मेरा वैलिड जो करंट टोकन है उसको इन सभी से मैच करवा के सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, लेट से कि ये मेरा पर्टिकुलर टोकन था, बस मुझे इसको रिमूव करना है, बाकी को एज इट इज रखना है। एंड वही पर्टिकुलर टोकन अगर हम रिमूव कर देते हैं तो गाइस फिर वो तो वैलिड कभी कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि यूजर उस टोकन के बिना वर्क ही नहीं कर सकेगा, है कि नहीं। तो देखो कैसे, डॉट यूजर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एंड यहाँ पे हम देख भी रहे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट टोकन्स, मतलब मेरे डेटाबेस पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट टोकन्स, ये वाले टोकन्स की बात हो रही है, इक्वल टू मुझे इसकी वैल्यू को सेट करनी, मतलब मुझे इक्वल टू बस वापस ये सारे टोकन चाहिए, खाली जो करेंट टोकन है उसको रिमूव करके, उसको फिल्टर करके, ताकि यूजर फिर कभी ऑथेंटिकेट ही ना कर सके। जो सिर्फ अभी वाला जो करेंट यूजर है उसकी बात चल रही है यहाँ पे, यूजर डॉट टोकन्स, नॉट टोकन, टोकन्स लिखना पड़ेगा आपको, डॉट फिल्टर मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। इसके अंदर का बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड हम बहुत इजीली फैट एरो फंक्शन के जरिए उसको लिख सकते हैं, सिंपल। देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा गाइस, ये कैसे रहता है, इसमें वी हैव अ एलिमेंट, वी हैव अ इंडेक्स नंबर, ठीक है, देन वी हैव एन एरे जिसपे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड देन एक दिस एरे रहता है, जो अभी एरो फंक्शन में तो हम दिस को ये जो दिस कीवर्ड है उसका यूज़ कर भी नहीं सकते, उसके लिए ट्रेडिशनल फंक्शन जो है वो करना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ इस एलिमेंट से मतलब है, ठीक है। दिस इज इट, बेसिकली ये जो फिल्टर पार्ट है ना, ये टोकन में पहले इस टोकन की वैल्यू आएगी, देन इस वाले टोकन की वैल्यू, देन इस वाले टोकन की वैल्यू आ चुकी होगी। मुझे बस अब ये करना है रिटर्न, सिंपल रिटर्न कर दूंगा मैं किसको, अगर मेरी ये जो टोकन है, एक काम करता हूँ इस टोकन आपको शायद कंफ्यूज कर देगा, करेंट एलिमेंट लिख देता हूँ मैं, करेंट एलिमेंट, ठीक है। सो मेरा जो भी करेंट एलिमेंट रिफर टू ये सभी, हाँ, मेरा जो भी करेंट एलिमेंट है उसका जो टोकन है, मेरा जो करेंट एलिमेंट है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट का ये जो टोकन है, अगर ये जो टोकन है इफ इट इज नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट टोकन, एंड ये रिक्वेस्ट डॉट टोकन क्या है, ये गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये जो रिक्वेस्ट डॉट टोकन है वो है हमारा करंट टोकन, वो हमारा जो करंट टोकन है यूजर का, क्योंकि हम गेट करें ना हमारे कुकीज पे जो अभी, क्योंकि एट अ टाइम एक ही टोकन जनरेट होगा JWT के नाम से, तो जो लेटेस्ट टोकन है उसको हमने गेट की, एंड मैं बस अब ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे ये जो ब्राउजर है इस पे मेरा ये जो टोकन अभी जो स्टोर्ड है इसको मुझे हमारे डेटाबेस पे जो भी टोकन है उनसे मैं कंपेयर करवा रहा हूँ। अगर मैच हो गया
तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर जो टोकन है उसको आप फिल्टर आउट करके रिमेनिंग जो भी टोकन्स है उसको एज इट इज आप रख दीजिए। एंड अगर हमने उसको फिल्टर आउट या रिमूव कर दिया, इट मीन्स अब यूजर कभी उसको ऑथेंटिकेट कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि हम यहाँ पे उसको चेक करवा रहे थे हमारे डेटाबेस के टोकन से। सिंपल इतना है कि नहीं। अब आपको पता चल गया होगा गाइस, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हर एक मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट। एंड इसको जो है रिक्वेस्ट डॉट यूजर को तो मैं यहाँ पे सेव कर ही रहा हूँ, बस इतना ही मुझे करना था। सो गाइस हमने दो तरीके देखे, डायरेक्टली बाय क्लियरिंग अ JWT का टोकन एंड दूसरा डेटाबेस से सिर्फ उस पर्टिकुलर टोकन को रिमूव करके। तो इसका फायदा बस यही है कि मल्टीपल डिवाइसेस पे अगर आप लॉग इन कर बैठे हो तो सिर्फ एक ही डिवाइसेस पे आप लॉग आउट होंगे, बाकी से नहीं। तो मैं वापस चलता हूँ लॉग इन पे। एंड आई नो गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन बिलीव में गाइस इतने डिटेल डीप में बताने का रीजन बस इतना है, मैं नहीं चाहता कि गाइस आपको बिल्कुल भी डाउट रहे या यार मुझे समझा नहीं, मुझे रीड करना, क्योंकि सब तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो मैं लॉग इन हो गया सिंपल। अभी देखो सीक्रेट पेज पे मैं विजिट कर सकता हूँ, मेरे पास ये कुकी है, मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ कुकी पे JWT, इसको मैं कॉपी करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से गाइस पूरा स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। 4x8z, इसको रिफ्रेश करता हूँ, वापस यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टोकन ऐड हो गया होगा। आप देख सकते हो मेरे 1 2 3 4 मेरा ये जो डिवाइस है 4 जगह पे ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। इसको कॉपी कर लेता हूँ कंप्लीट, मैं यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट एंड 4x8z परफेक्ट। ठीक है, मुझे अभी क्या करना है, बोथ मेरे डेटाबेस से भी मेरे ये ब्राउजर का जो कुकी है वहां से भी मुझे इसको डिलीट करना है। एंड मैं ये बहुत इजीली कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लॉग आउट बटन। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखिए लॉग आउट हो गया, मेरा लॉगिन पेज आ गया। यहाँ पे देखो गाइस अभी ये जो है 3 है ना अभी, अब द मोमेंट अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो देखो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो गाइस 0 1 एंड 2 गायब, मेरा वो गायब हो गया, डिलीट कर दिया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज इट गाइस, मेरे यहाँ से भी JWT डिलीट हो गई। इट मीन्स सीक्रेट को आप में विजिट नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये कि लॉग आउट पे भी मैं जब भी क्लिक करूंगा, अब लॉग आउट भी मैं परफॉर्म ही नहीं कर सकता, क्योंकि बिना लॉगिन के आप लॉग आउट बटन को शो ही नहीं करा सकते। सो एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगा दीजिए, अगर लॉगिन बटन ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन है तो इसको मत दिखाओ बोल के। सो गाइस लॉग आउट के लिए अब आप बहुत सिंपल रिएक्ट में भी नहीं तो जावास्क्रिप्ट में इफ यूजर इज ऑथेंटिकेट लॉग आउट बटन को दिखाओ, अगर यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेट लॉग आउट बटन को आप हटा दो या लॉग आउट पे क्लिक करते लॉग आउट बटन को ही गायब कर दो आप। सिंपल है कि नहीं, इतना सिंपल। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था गाइस, क्योंकि गाइस ये एकदम प्रॉपर लॉग आउट हम कर रहे हैं इसको, है कि नहीं। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा ना गाइस, प्लीज एक लाइक बटन ही तो यार, आप लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप देख रहे हो लाइक बटन पे क्लिक तो कर दो यार, है कि नहीं। एंड बताना चाहूंगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इसको मिस कीजिए। एंड इतना भी मैं कहता हूँ गाइस, जब आप कंपनी में जाओगे ना एंड जब ये सब आपको करना पड़ेगा, तब आपको गाइस रियलाइज होगा कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो नॉर्मल चल रहा होगा, चलो, लेकिन गाइस कुछ नहीं, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र हो कि नीचे कमेंट किया करो, है कि नहीं। नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।